दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 1 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। 3-4 बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए, खुशखबरी हैं दोस्तों, और कुछ अन्य ज़रूरी वार्ता आप सबके साथ करने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी, और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों, ताकि हमारा संदेश देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंच सके, जिनकी मेहनत की जमा पूंजी किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हड़प ली है। चूँकि आपके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है, ये ध्यान रखें तमाम साथी। आपके पास केवल और केवल एक ही मार्ग है अपनी जमा पूंजी को वापस पाने का, सत्य का मार्ग। और सत्य का मार्ग जानने के लिए इस भ्रामक दुनिया में, अफवाहों की दुनिया में, केवल हमारा ही YouTube चैनल है युगांतर न्यूज़, जो आपको सत्य का मार्ग बता रहा है, सत्य खबरें सुनाता है, भ्रामक और फेक खबरों से सावधान करता है। चूँकि ये अफवाहों का दौर है दोस्तों, हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनियाओं में, सारी दुनिया के तमाम देशों में ये अफवाहों का दौर चल रहा है। और जो जितनी ज़्यादा अफवाह फैला लेते हैं वो उतनी जल्दी प्रगति कर लेते हैं, तरक्की कर लेते हैं। और हमारे जैसे लोग जो उन अफवाहों का खंडन करते हैं, सत्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं, देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसे कुछ लोग अफवाहों से दबा देना चाहते हैं, आपके भुगतान को हड़प लेना चाहते हैं, आपकी मेहनत की जमा पूंजी को। तो इसलिए तमाम साथी अफवाहों से सावधान रहने के लिए हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है, केवल वो सामने लाल बटन जो नज़र आता है सब्सक्राइबर लिखा हुआ, उसको टच करना होता है बस। तो इतना सा छोटा सा काम आप सब कर लेंगे तो अफवाहों से बच जाएंगे और जल्दी से जल्दी सरलतापूर्वक अपना डूबा हुआ पैसा वापस प्राप्त कर लेंगे, उस कानून का प्रयोग करके जिस कानून को हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित करते हुए आपको आपकी भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। इस कानून को लेकर देश में अफवाहों का बाजार गर्म है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा बताता हूँ, बुक दिखा करके भी बताता हूँ कि इस बुक में, इस एक्ट में कहीं भी एजेंट साथी के खिलाफ एक भी बात नहीं लिखी है। ये कानून केवल और केवल देश के तमाम जमाकर्ता परिवारों की मेहनत की डूब चुकी हुई जमा पूंजी को वापस करने की गारंटी के लिए बनाया गया है। और ये गारंटी भी स्वयं सरकार ने ली है कि वो आपका पैसा 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना आपको वापस करेगी, भले ही आप किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार बने हैं। अफवाहों पर चर्चा कर रहा हूँ मैं, तो पहले मैं अफवाह के ही विषय में बता देता हूँ। एक ठगनी है, कोई क्या भला सा नाम है, शेख हसीना या कुछ इस तरह का कोई फाउंडेशन चलाती है। आज एक साथी ने पोस्ट भेजी थी मुझे कि साहब उसी का वो स्क्रीनशॉट भेज रखा था कि दाहोद में 120 एजेंट के खिलाफ बट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। दोस्तों बड़े हंसी आती है मुझे इस तरह की भ्रामक पोस्टों पर, और आप लोग भी यकीन कर लेते हैं। वो कोई BNP नाम की कंपनी है, उसके जमाकर्ताओं को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए, डराने के लिए, ताकि वो डर कर उसकी उस फाउंडेशन के मेंबरशिप ले लें और उसे कोर्ट कार्रवाई के नाम पर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे दें। ये खबर उसने फेक उस विषय पे चलाई है। दाहोद गुजरात का शहर है, वहाँ मैं अभी गया था। वहाँ तो अभी तक आवेदन ही नहीं लिए जा रहे बट्स एक्ट के तहत, गुजरात में कहीं भी, दाहोद में भी नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये बट्स एक्ट के अंतर्गत कैसे किसी एजेंट के खिलाफ वारंट इशू हो गए, ये समझ से परे की बात है। आप सब जो भी BNP कंपनी की ठगी का शिकार हुए हैं, तमाम साथी उस ठगनी से वो गिरफ्तारी वारंटों की कॉपी मांगना, FIR मांगना। बट्स एक्ट में कौन सी FIR हुई है गुजरात में, आज तक मेरी नॉलेज में नहीं है।
चूँकि गुजरात के तमाम साथी हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात में हमारी प्रदेश यूनिट है, जिला यूनिटें हैं, कहीं से भी ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली है। लेकिन चूँकि ठगनी का धंधा आपको डराकर धमकाकर भयभीत करके आपसे धन ऐंठना है, इसलिए वो इस तरह की भ्रामक खबरें आपको बेचती है, परोसती है। उससे सावधान रहने की आवश्यकता है तमाम साथियों को। और दूसरे भी कुछ संगठन हैं इस तरह के, कुछ ठग और उनके दलाल जो इस तरह की भ्रामक खबरें बर्ड्स एक्ट को लेकर के फैलाते हैं, उनसे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चूँकि ये लोग आपके भय का दोहन करके आपसे धन ऐंठना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे दोस्तों। और मैं आपको कई खबरें और बता देता हूँ। हिमाचल के चंबा तेलका में, राजस्थान के बांसवाड़ा में और मध्य प्रदेश के रतलाम में बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत कई कंपनीज़ के खिलाफ नई एफआईआर्स हुई हैं, जो हमारी जीत का प्रतीक हैं। कुछ लोग कहते थे कि बर्ड्स एक्ट के खिलाफ कहीं भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कि अब तो धड़ाधड़ एफआईआर बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत होने लगी हैं। और जब एफआईआर दर्ज हो रही हैं तो निश्चित रूप से बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आप सबका पैसा भी आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में आपको वापस मिलेगा। ज़रूरत केवल आपको एक संयुक्त अभियान चलाने की है, आंदोलन करने की है, सत्याग्रह करने की है कि सरकार अब जब मुकदमे दर्ज करने लगी है तो जल्दी से जल्दी आपके पैसे भी इस कानून के अंतर्गत आपको वापस करे। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी है। जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में आज दिल्ली की बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के DCP को इस कंपनी के खिलाफ बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके इनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित करके सीज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और दोस्तों, मैं एक विशेष बात और आपको बताना चाहता हूं कि हमारी मोदी सरकार ने इन तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा धन को ब्लैक मनी मान लिया था, काला धन मान लिया था, और इसीलिए उसने इन तमाम कंपनीज को बंद करके इस पैसे को हड़प लिया, या कहें वैधानिक रूप से जब्त कर लिया। हक तो आपका था, क्योंकि कानून भी यही कह रहा है कि वो पैसा सरकार आपको वापस करती है, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करती। लेकिन खबर आई है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने वो पैसा किसी न किसी तरह से, जो उनके परम मित्र हैं गौतम अडानी, उनकी कंपनीज़ को ट्रांसफ़र करवा दिया। और आज बहुत बड़ी खबर चल रही है। आज शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है। लगभग जो है हज़ारों करोड़ का ये बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो खबरें चल रही हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ मोदी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है, छल कर दिया है। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है मोदी सरकार से भी। अगर आपने आंदोलन नहीं किया तो मोदी सरकार आपका पैसा आपको वापस करने में बाधा बनी रहेगी। इसलिए मोदी सरकार से भी दो हाथ करना बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों। खबर तो ये भी है, आपने भी पढ़ ली होगी, तमाम चैनल्स पर आ रही है वो खबर कि मोदी सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाने जा रही है अभी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। और इसमें कई सारी चीज़ों पर कई सारे कानून वो इस विशेष सत्र के माध्यम से बना देना चाहती है और आपकी पीड़ा को अनदेखा कर देना चाहती है। दोस्तों, मैं तो परमपिता परमेश्वर से, नारायण से विनय करूंगा कि वो इस मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे और इस विशेष सत्र में एक कानून आपके भुगतान को लेकर के भी बना दे, या कोई कानून नहीं बना सकती है तो बर्ड्स एक्ट 2019 को ही पूरे देश में सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट कर दे, ताकि तमाम जिला कलेक्टर साहब का डूबा हुआ पैसा आपको वापस कर दें। वैसे तो मैं तो काफ़ी दिनों से मांग कर रहा हूँ मोदी सरकार से कि उनका GST का कलेक्शन इसी महीने का अगस्त 2023 का 1,65,00,000 के करीब आया है दोस्तों।
1.65 लाख करोड़। तो अगर जीएसटी के साथ साथ कुछ और चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया जाए, शराब पर, बीड़ी पर, सिगरेट पर और मनोरंजन की चीज़ों पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, तो मैं समझता हूँ 1 महीने का ही टैक्स कलेक्शन इतना हो जाएगा कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सरकार बड़े सरलतापूर्वक कर सकती है। जैसे उसने गैस के दाम घटा दिए एक साथ और कई काम कर देती है एक साथ, तो ऐसे ही अगर सरकार की इच्छा शक्ति बन जाए तो वो आपका भुगतान भी 1 महीने के टैक्स कलेक्शन से शिविर लगाकर जिला कलेक्टर्स के माध्यम से कर सकती है। वैसे तो तमाम ठग कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, पीएसीएल पल्स की दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ हैं, सहारा समूह की हैं, टोगो रिटेल मार्केटिंग की हैं, समृद्धा जीवन की हैं, साईं प्रसाद की हैं, साईं प्रकाश की हैं, आदर्श की हैं, संजीवनी की हैं, नवजीवन की हैं, जेकेवी की हैं, किसान एग्रो की हैं, रोज़ वैली की हैं, पिनकॉन की हैं, दुनिया भर की हैं। बाइक बोट टैक्सी स्कैम वाली जो गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी है, उसकी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो सब सरकार के कब्जे में हैं। और अगर सरकार इन प्रॉपर्टीज़ को ही सेल आउट कर दे, नीलाम कर दे, तो सबका भुगतान किया जा सकता है, बड़े सरलतापूर्वक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सरकार की नीयत आपका भुगतान करने की नहीं है, इसलिए वो निरंतर हीला हवाली कर रही है और आपकी भुगतान की गारंटी के अधिकार के कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को भी निरंतर कमज़ोर करने का प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। इसी के लिए हमने इस सरकार की लापरवाही का है या कहीं ठगों से मिलीभगत का विरोध करने के लिए देश भर में तमाम राज्यों की विधानसभाओं के घेराव का कार्यक्रम घोषित किया है और 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि का घेराव करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से, उनके सहयोगियों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और ख़ास तौर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और खड़गे साहब को भी हम गांधी जी की समाधि पर फूल नहीं चढ़ाने देंगे 2 अक्टूबर को, चूँकि ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की उपेक्षा की जा रही है, देश के कानून की उपेक्षा की जा रही है, पार्लियामेंट की उपेक्षा की जा रही है, अपमान किया जा रहा है। हम इस अपमान को अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार और विपक्ष के इस छल का भंडाफोड़ करेंगे और आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे दोस्तों। चूँकि सरकारें चाह लेंगी तो आपका भुगतान हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। संदेह हमें आपकी एकजुटता पर है दोस्तों कि आप जल्दबाजी में हैं और आपको कोई न कोई ठगनी, कोई न कोई ठग बहका लेता है, भ्रमित कर लेता है और आप अपनी एकता को तोड़ देते हैं। आप अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दे पा रहे। मैं कितने दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि आप 2, 4, 5 लाख लोग एक बार दिल्ली आ जाएं, तो एक दिन का काम है। एक दिन में हम केंद्र और राज्यों की सरकारों को गिरा लेंगे, झुका लेंगे और आपका भुगतान करवा देंगे। चूँकि आपकी पीड़ा की ये लगातार अनदेखी कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं चूँकि आप एकजुट नहीं हैं, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दे पा रहे हो दोस्तों। इस काम को कर लो। जितनी जल्दी आप एकजुट हो जाएंगे, जितनी जल्दी आप अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे लेंगे, उतनी जल्दी आपका भुगतान हो जाएगा। चूँकि किसी की पीड़ा अलग नहीं है, चाहे आप किसी भी कंपनी के पीड़ित हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, किसी भी कॉरपोरेशन के हों, किसी भी फर्म के हों, किसी भी निधि के हों, सबकी पीड़ा दोस्तों एक ही है। चाहे जीसीए मार्केटिंग वाले हों, चाहे आईसीएल वाले हों, चाहे अर्थ वाले हों, चाहे कामधेनु वाले हों, चाहे आरएमसीएल वाले हों, चाहे फ्यूचर मेकर वाले हों, चाहे साइंस सिटी वाले हों, चाहे कैची पिक्सल वाले, चाहे हेलो टैक्सी वाले, चाहे टॉप राइड वाले, चाहे नेक्सा एवरग्रीन वाले, जितने भी लोग हैं, बीएनपी वगैरह वगैरह, हीरा गोल्ड वगैरह, सबकी पीड़ा केवल और केवल भुगतान है। और आपके भुगतान का केवल और केवल एक ही मार्ग है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का सख्ती के साथ क्रियान्वयन। और इस कानून के क्रियान्वयन के लिए लगातार संघर्ष करने वाला संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप। आप जब तक तपजप की संख्या बल नहीं बढ़ाओगे,
जब तक तप जप से नहीं जुड़ोगे तब तक ये आंदोलन मजबूत नहीं होगा आपका, और आंदोलन मजबूत नहीं होगा तो ये बेईमान सिस्टम आपकी लगातार अनदेखी करता रहेगा, आपका भुगतान नहीं करेगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाली गांधी जयंती को 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे से पहले पहले देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार गांधी समाधि राजघाट नई दिल्ली रिंग रोड पधारें, ताकि हम देश के पूरे बेईमान सिस्टम को हिला सकें, इन्हें विवश कर सकें आप सबका भुगतान करवाने के लिए। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और मैं हमेशा कहता हूं, आपने देखा है कितने दिनों से आप देख रहे हैं कि मेरे किसी भी कार्यक्रम में न कोई पुलिस ऑफिसर, न कोई सरकार, न कोई और शक्ति किसी के साथ अभद्रता नहीं कर पाती, किसी पर पानी लाठी गोली की बौछारें नहीं कर पाती। चूँकि हमारा जो संघर्ष है वो पूरी तरह से सत्य, कानून और न्याय पर आधारित है, और हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। कोई हम पर हमला नहीं कर पाएगा। हमारे पास जो हथियार है वो संसार में किसी भी शासन के पास नहीं है। सत्याग्रह से बड़ा हथियार किसी के पास नहीं है, और हमारे पास सत्याग्रह का हथियार है। हम इस हथियार का इस्तेमाल करके निश्चित रूप से मोदी सरकार को, तमाम राज्यों की सरकारों को जमींदोज कर देंगे, विवश कर देंगे आपका भुगतान कराने के लिए। तो इसलिए निर्भय होकर आइए 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती पर गांधी समाधि राजघाट पर। दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जय हिंद, जय भारत।